और स्टेट को छोड़ के बाकी अगर बात किया जाए एग्जिट पोल की, तो सबसे पहले अगर हम चाणक्य का एग्जिट पोल देखें और मध्य प्रदेश की बात करें 29 सीटों की, तो चाणक्य एग्जिट पोल में जो है बीजेपी को 27 से 29 सीटें देते हुए नजर आ रही हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो जो चाणक्य एजेंसी है वो यहाँ पर 0 से 2 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। एक सीट जहां तक है अंदाजा लगाया जा सकता है कि छिंदवाड़ा की होगी। अगर दूसरी सीट की बात की जाए तो हमने दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में भी देखा था कि कई सीटों पर मतदान का प्रतिशत जिस हिसाब से हुआ था, उस हिसाब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर हो सकता है कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे। तो अगर उन सीटों की बात की जाए तो एक एक से जान लेते हैं। आमिर, सबसे पहले जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाकी जो एग्जिट पोल है, अगर चाणक्य के एग्जिट पोल की बात की जाए तो बीजेपी को 27 से 29 सीटें और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कौन सी 2 सीटें मानी जाए कि कौन सी 2 सीटें जो है वहां पर कंपटीशन देखने मिल सकता है, या फिर ये जो एग्जिट पोल के नतीजे चाणक्य के कह रहे हैं उन पे कौन सी 2 सीटों के कयास लगाए जाए? आमिर, आपका माइक देखिए, अनम्यूट एमपी कीजिएगा। में अगर हम देखें तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। इसके अलावा उनका ये भी मानना है कि पिछली बार से इस बार जो है ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। जैसे उनका ये कहना है कि जैसे राजगढ़ लोकसभा सीट पर दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ा था, तो यहाँ पर भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा गया है और यहाँ पर जीत हासिल की जा सकती है, ऐसा कांग्रेस का दावा है। इसके अलावा रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से जहां से कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़े थे, यहाँ से भी जीत के दावा किए जा रहा है। वैसे ही मंडला लोकसभा सीट से भी कहा जा रहा है कि ओमकार सिंह मरकाम, क्योंकि यहाँ से वो विधायक भी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता है, आदिवासी नेता है, और लेकिन यहाँ पर उनका केंद्रीय मंत्री का इनके सामने उनका मुकाबला हुआ था। लेकिन फिर भी अभी तक ये माना जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस पहले से बेहतर स्थिति में बताई जा रही है। वैसे मुरैना लोकसभा सीट पे भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस पहले से मजबूत थी, लेकिन बाकी के जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि वो महज 1 या 2 सीट जीत सकती है। तो इसमें राजगढ़ लोकसभा सीट माना जा सकता है और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट माना जा सकता है कि यहाँ पर पहले से बेहतर कुछ प्रदर्शन कांग्रेस कर सकती है। लेकिन छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीतने के लिए जिस तरह से भाजपा ने रणनीति बनाई थी, अगर उस रणनीति में भाजपा सफल होती नजर आ रही है, तो ये मानकर चलिएगा कि ये सीट जो है छिंदवाड़ा, जो कमलनाथ का गढ़ कहलाती है, वो कांग्रेस के हाथ से जाएगी और भाजपा के कब्जे में होगी। और इसके अलावा अगर कोई सीट जीतेगी तो वो राजगढ़ लोकसभा सीट होगी या फिर मंडला लोकसभा सीट। और उसके बाद अगर कुछ होती है तो वही ग्वालियर चंबल अंचल की ग्वालियर या मुरैना सीट हो सकती है। यहाँ पर कांग्रेस पहले से बेहतर कुछ प्रदर्शन करने की खुद में भी इस बात को लेकर अति उत्साहित नजर आ रही है कि यहाँ पर उनके कैंडिडेट ने कुछ बेहतर प्रदर्शन पहले के मुकाबले इस बार किया है। या ये कहें कि इस बार जैसे नेतृत्व परिवर्तन हुआ, युवा पीढ़ी को आगे लाए, जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उनके नेतृत्व में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो ये माना जा रहा है कि पहले के मुकाबले या 1-2 सीटें अगर बढ़ती हैं तो ये सीटें हो सकती हैं, और अगर जाती हैं तो छिंदवाड़ा सीट को उनके कब्जे से चले जाएगी। जी जी, बिल्कुल। राजगढ़ सीट की आप बात कर रहे हैं कि राजगढ़ सीट जो है यानी कि दिग्विजय की सीट जो है वहां पर कंपटीशन नजर आ रहा है। धर्मेंद्र, अगर आपसे बात की जाए तो आमिर जिस तरह से ग्वालियर की सीटों का जिक्र कर रहे हैं कि ग्वालियर की सीटें भी हो सकती हैं, मुरैना सीट भी हो सकती है, आप क्या देखते हैं वहां पर? देखिए, तमाम एग्जिट पोल हमने अभी देखे और तमाम जो दावे हैं वो 29 सीटें जो है बीजेपी को देने की के रुझान में जा रही हैं। तो लेकिन अगर 4 तारीख को मतगणना होगी तब सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम अभी कहें तो जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो सीटें चंबल अंचल की है, तकरीबन 2 सीटें एक ऐसी है जहां पर नेट टू नेट फाइट के दावे कांग्रेस ने और बीजेपी ने किए हैं, और इन दोनों सीटों में कुछ भी होने की संभावना है। लगातार जो एक्सपर्ट है राजनीतिक वो बताते रहे हैं। एक ग्वालियर लोकसभा सीट है जहां से जो हारे हुए विधायक थे, चाहे प्रवीण पाठक हो, चाहे बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा रहे हो, या फिर सत्यपाल सिंह चक्रवार मुरैना से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हो, या शिवमंगल सिंह तोमर बीजेपी के प्रत्याशी रहे हो। तो नेट टू नेट फाइट बताई जा रही थी इनकी, और अभी तक जो रुझान हमारे पास आए थे उनके मुताबिक, हमने भी फील्ड में काम किया तो उसमें ऐसा लगा कि इनकी नेट टू नेट फाइट है, किसी के भी पाले में ये लोकसभा सीट जा सकती है। तो अभी मतगणना 4 तारीख को होनी है। अभी एग्जिट पोल आए हैं, तो एग्जिट पोल कभी भी एकदम सटीक नहीं होते, थोड़ा बहुत अंतर वोटिंग परसेंटेज में हमेशा बना रहता है। तो हम अभी इसको जल्दबाजी कहेंगे। हालांकि 2 सीटों की जो आपने रुझान की बात कही कि 2 सीटें जीतती दिख रही है मध्य प्रदेश में, ऐसा बताया जा रहा है। तो ऐसे मैं ग्वालियर चंबल संभाग से जो 2 सीटें हैं, मुरैना और ग्वालियर, उनकी एक संभावना ऐसी लग रही है कि नेट टू नेट फाइट होगी और कुछ भी उन पर हो सकता है।
इसी तरह ही राजगढ़ की सीट है दिग्विजय सिंह, जहां से चुनाव भी मैदान में है। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ है। तो ये 4 सीटें एक ऐसी है जहां से 2 सीटों का आंकड़ा कांग्रेस का आ सकता है। बिल्कुल, यानी कि जिस तरह की सीटों की आप बात कर रहे हैं, अगर चाणक्य के अभी हम जिस तरह से वो देख रहे हैं, एग्जिट पोल जो बता रहे हैं विधानसभा चाणक्य के चुनाव के एग्जिट पोल दौरान, जब विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद भी जब एग्जिट पोल आए थे, तब हमने देखा था कि बाकी सारे एग्जिट पोल अलग और इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल था वो एक तरफा थोड़ा आगे था। बाकी के जो एग्जिट पोल थे वो जरूर कुछ बॉर्डर पर जाकर कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे थे कई जगह पर, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन जो परिणाम आए थे। एक्सिस माई इंडिया नहीं, चाणक्य का भी जो एग्जिट पोल आया था, आपको याद हो, ये दोनों ही एग्जिट पोल ऐसे थे, इनके परिणाम जिस तरह से दिखाए थे, कहीं ना कहीं परिणाम भी हमें वैसे ही नजर आए थे। काफी अच्छे जो है सीटें यहाँ दिखाई थी, खास करके छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव में ये नजर आ रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो मात्र यही दोनों एग्जिट पोल थे जिन्होंने ये दिखाया था कि सरकार जो है वहां पर बीजेपी की बन रही है। तो ये थोड़ी सी बड़ी बात थी। और सीटें भी जिस तरह से आंकड़ा दिखाया था, सीटों का भी जिस तरीके का आंकड़ा बीजेपी को लेकर मध्य प्रदेश में बताया था इन दोनों एग्जिट पोल ने, वो भी काफी हैरान करने वाला था। हालांकि जब नतीजे आए तो वाकई बिल्कुल, और नतीजे जो आए वो भी हैरान करने वाले थे। जितना एग्जिट पोल में हैरान किया था, उससे ज्यादा परिणामों ने हैरान कर दिया था। बिल्कुल, अमित, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे खास करके छत्तीसगढ़ में आए थे, मध्य प्रदेश में फिर भी जहां तक एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उनसे हम अनुमान लगा रहे थे कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हालांकि एक्सिस माई इंडिया और चाणक्य के एग्जिट पोल ने थोड़ा सा जरूर हैरान किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो परिणाम आए थे उन्होंने तो वाकई बहुत ही ज्यादा हैरान कर दिया था। अब अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एग्जिट पोल के ये जो नतीजे हम दिखा रहे हैं, चाहे एक्सिस माई इंडिया हो जो कि 10 से 11 सीटें देती नजर आ रही है और 1 सीट कांग्रेस को दे रही है, चाहे चाणक्य हो और ये हमारा पोल स्ट्रेट हो, जिस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे अब हम देख रहे हैं, क्या वहां पर जमीनी स्तर पे नजर आ रहा है आपको? कांग्रेस को कितना टफ माना जा रहा है? देखिए, सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या जो 2 सीटें हैं वो 2 सीटें पहली बात कांग्रेस के पास में क्या बच पाएंगी, इस बार बचा पाएंगी, क्योंकि पहली बार कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी 2019 में। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, एक बड़ा जनमत मिला। 2019 में मोदी लहर में लोकसभा चुनाव में कहा जाता है कि उस दौरान में भी 2 सीटें कांग्रेस को मिल गई थी, यानी 1 सीट की बढ़त मिली थी, 1 सीट ज्यादा मिली थी, क्योंकि इससे पहले भी 10 और 1 का आंकड़ा था, वो 2 और 9 का आंकड़ा हो गया। और इस बार भी जो दूसरे एग्जिट पोल्स की अगर हम बात कर ले तो वो भी कहीं ना कहीं 10 जो सीटें हैं वो बीजेपी को दे रही हैं, 8 सीटें, 9 सीटों की यहाँ पर बात हो रही थी कि किस तरीके से बीजेपी वहां पर आएगी। लेकिन मैं 3-4 सीटों की अगर आपको बात बताऊं तो वहां पर नेक टू नेक फाइट की बात कही जा रही थी। जिस तरीके से बस्तर सीट सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी फाइट वहां पर देखने को मिल रही थी, खास तौर पर कवासी लखमा, क्योंकि इससे पहले अजय प्रत्याशी रहे हैं, बस्तर से रहे हैं, विधायक के रूप में अब उनको देखा जा रहा था। अब वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए अजय प्रत्याशी को माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी वो जीत सकते हैं। उसी तरीके से जो ताम्रध्वज साहू है, साहू बाहुल्य इलाका माना जाता है, बड़ा वोट बैंक माना जाता है और कांग्रेस को जो विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी, इससे पहले सरकार जब उनको बनाने में मदद मिली थी, साहू बाहुल्य इलाकों में सबसे ज्यादा वोट जो था वो कांग्रेस को मिला था। लेकिन इस बार फिर से बीजेपी को जो बड़ी बहुमत जनमत मिला है, जो ऐतिहासिक जनमत मिला है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि इस बार जो साहू वोट बैंक है, आदिवासी वोट बैंक है, किसान का वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शिफ्ट हुआ है। और उसी तरीके से अगर हम बात कर ले कि जांजगीर चांपा की जो परिस्थितियां हैं, वहां पर भी कमोबेश यही स्थिति है। वहां पर भी माना जाता है एसटी एससी वर्ग बहुल्य इलाका है और वहां पर हमेशा से ही जो बढ़त रहती थी वो कांग्रेस को मिलती रही है। वो बीजेपी अब इस गढ़ को किस तरीके से भेदेगी, ये एक बड़ा मसला है। वहां पर भी नेक टू नेक फाइट है। दूसरा सबसे बड़ा जो एरिया है वो कांकेर का इलाका माना जाता है, जहां पर 6000 से महज 6000 के अंतर से पिछली बार जो प्रत्याशी था कांग्रेस का वो हारा था वीरेश ठाकुर। इस बार भी उनको ही दोबारा कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। तो इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि शायद वो 6000 का जो अंतर है वो यहाँ पर कम हो सकता है, कांग्रेस को जीत मिल सकती है। एक और बड़ा इलाका है जिसको माना जा रहा है कि भूपेश बघेल क्योंकि उस क्षेत्र से हैं और उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार माना जा रहा है कि राजनांदगांव की परिस्थितियों में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। बड़ा वोट बैंक जो है वो कांग्रेस की तरफ आ सकता है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस ये दावा कर रही है, बस्तर, जांजगीर चांपा, कोरबा और राजनांदगांव, कांकेर, ये कुछ ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस दावा कर रही है कि वहां पर उनको अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है। कोरबा में सरोज पांडे है, बीजेपी की कद्दावर नेत्री है, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी अच्छी बैठ है और उसको लेकर अब वहां पर क्योंकि 2 महिला के बीच में वहां पर टक्कर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि
अब किसको जनता सबसे ज्यादा समर्थन दे, क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कांग्रेस ने बहुत अच्छे चेहरों को मौका दिया था और 3-7 का 8-7 का जो रेशियो है वो माफ कीजिएगा 3-8 का जो रेशियो है वो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ये माना जा रहा था कि इन 3 सीटों पर कांग्रेस सुरक्षित हो सकती है। लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, छत्तीसगढ़ में देखा भी हमने, विधानसभा चुनाव में भी देखा है, कुछ भी हो सकता है कि परिस्थितियां यहाँ पर है, नेक टू नेक फाइट जरूर 3 सीटों पर हो सकती है, लेकिन बीजेपी को बढ़त मिलना एक बड़ी यहाँ पर जो उम्मीद है वो बीजेपी के नेता यहाँ पर लगाकर बैठे। जी।